साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 20 से 22 दिनों के दौरान 5 बच्चियां लापता हुई और इन 5 बच्चियों में से अनफॉर्चुनेटली 2 को हमने खो दिया। 3 खुशनसीबी वालिदैन की, इलाके की, खित्ते की कि गुज़श्ता रोज़ बाजियाब कर ली गई। परसों लापता हुई थी, कल पकड़ ली गई या वापस मिल गई। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट पता क्या है? इन सारे केसेस में मैं बार-बार बता रहा हूँ, कल भी मैं ज़िक्र कर रहा था, इन 5 के 5 केसेस में सब जगह एक चीज़ कॉमन है, वो है इन बच्चियों की उम्र, एज। 12 साल, 13 साल, 14 साल, यानी सारी की सारी 15 साल से 18 साल से कम है, नाबालिग बच्चियां हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये कि खिता पीर पंजाल से, वस्ती कश्मीर से जुनूबी कश्मीर तक कहानी गई, लेकिन कहानी सेम थी। हवा की बेटी को निशाना बनाया जा रहा था, बनाया जा रहा है। इनफैक्ट मैंने पिछले दिनों आपके सामने एक रिपोर्ट रखी, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के नाजिबा कलमात का इस्तेमाल किया, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, गाली गलोच बहुत हुई उस वीडियो पे कि ये रिपोर्ट्स और बताओ, ये सिर्फ जम्मू की, कठुआ की क्यों? तो एक एक करके सब बतानी पड़ती हैं। बहरहाल उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता जो इधर उधर की बातें करते हैं। बात यह है कि 23 मई, 24 मई, 30 और 31 मई, 3 और 4 जून, और फिर उसके बाद 12 और 13 जून, ये वो बदकिस्मत दिन है जम्मू कश्मीर के लिए जहां 5 हवा की बेटियों को, नाबालिग बच्चियों को निशाना बनाया गया, अगवा हुई और उसके बाद 2 की जान चली गई, 3 बाजियाब कराएंगे। इकरा को कौन भूल सकता है? 13 साल के आसपास पहले उम्र बताई गई, फिर इससे कम भी बनती थी। जो मेरी फैमिली या खानदानी जराये से उस वक्त बात हुई। पुंछ की अड़ाई से आइसक्रीम लेने जाती है, अचानक लापता होती है। 3 और 4 जून को जाकर पता चलता है कि साथरा में तकरीबन अड़ाई से 8 से 10 किलोमीटर दूर उसकी बॉडी दरिया के किनारे मिलती है। जिनसी ज्यादती नहीं की गई थी, शुरुआती रिपोर्ट्स आई, लेकिन जान तो गई, जो बड़ी बात थी। अनफॉर्चुनेट पार्ट कि कुछ सोशल मीडिया सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स घरों में बैठकर, बिस्तर में बैठकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहानियां निकाल कर ही कहते हैं कि इस पर कोई बात नहीं कर रहा। बात की जा रही है, होनी चाहिए और बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन कानून नाफिज करने वाला इदारा जब तक जिसने एसआईटी तश्कील दी है, काम किया है, खुलकर बात हो रही है, वो जब तक कोई इस पर लबकुशाई ना करे, आप और मैं कहानियां मनगढ़ंत बनाते रहे, कुछ भी पेलते रहे, उससे क्या होगा? इज्तिमाई जिम्मेदारी से अगर हम भागते रहे तो क्या मसाइल हल होंगे? कभी नहीं। बात इस पर हो रही है। इनफैक्ट कल भी मेरे एक उस जिम्मेदार से बात हुई जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है। सिर्फ शक व शुबहात की बुनियाद पर नहीं, मुख्तलिफ एविडेंसेस की बुनियाद पर इस केस में इस वक्त चीजें निकाली जा रही हैं। कुछ दिनों में आपके सामने बहुत सारे लोगों के पूछताछ के बाद सवालों जवाब का सिलसिला भी होगा। फिर गलवानपुरा बच्ची कुरान पढ़ने जाती है, रात को लापता हुई, अगले दिन बॉडी घर से 200 मीटर की दूरी पर मिली। पड़ोसी पकड़ा गया, 30 से 35 साल का। अनफॉर्चुनेट केस कि हमारे मुआशरे में वो किरदार मौजूद हैं जिनने एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल के लिए नहीं, रहती दुनिया तक बदनुमा दाग इलाके पर और इन बहनों पर लगाया, और हम पर भी बहसियत मत। फिर 3 बच्चियां जो कल अनंतनाग के एक इलाके से मिली, परसों लापता हुई। कल अच्छाबल का जो एक पार्क है, वहां से ये बच्चियां बरामद होती है, बाजियाब कर ली गई, बहिफाजत पहुंचा दी गई वापस। लेकिन एक ही उम्र की छोटी बच्चियां, इन्हें कौन कहां बहला फुसला कर ले जाता है, पकड़ता है, इस सब पर गहन, इस सब पर जांच, तहकीकात और शफाफियत या गैर जानिबदाराना तहकीकात की सख्त जरूरत है। बजाय इसके कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी क्या है, हम उस पर तबसरा किए, हम उल्टी सीधे इधर उधर की कहानियां सुना। मैं बहुत सारे लोगों की कमेंट्रीज सुन रहा हूँ। 5 दिनों में, 20 दिनों में 5 बच्चियां लापता होना, ये रिपोर्टेड केसेस है। मैं अनरिपोर्टेड केसेस पे नहीं जा रहा हूँ, ये ज्यादा हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, इस जानब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम कर रहे हैं। पुलिस ने बडगाम का, जहां एक बच्ची के साथ मिलकर उसके बॉयफ्रेंड ने एक माँ का कत्ल किया, गाड़ी के नीचे रौंदा, 36 घंटों में पकड़े गए। 36 घंटों में ही गलवानपुरा का इंसिडेंट हुआ। पुंछ वाले में मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पुंछ पुलिस भी काबिल है, बड़े उसने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन मनतकी अंजाम तक पहुंचाए हैं सफलतापूर्वक, बहुत कामयाबी के साथ। तो ये केस उनके सामने कुछ नहीं। ऑन द अदर हैंड, अनदर कैरेक्टर इज सोसाइटी। हम सिर्फ बातें ना करें, मैं सिर्फ ये याद दिला रहा हूं कि पिछले दिनों मैंने रिपोर्ट बताई थी, एक महीने में 607 मिसिंग रिपोर्ट्स खवातीन की आ रही हैं कठुआ और आसपास के इलाकों में। मुख्तलिफ अखबारात का मैंने हवाला दिया था, जम्मू के कुछ बड़े अखबारात ने भी इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई। तो अब तो बातें सही साबित हुई। गाली गलौज, बद तहजीबी, बद इखलाकी करने से क्या होगा? सो
अल्लाह करे कि इकरा को भी इंसाफ मिले। अल्लाह अज़्ज़ व जल की वो पाक ज़ात है जिसने जो इतना कुछ हमें दिखाया होते होते, वो यहाँ से आगे उन लोगों का भी हिसाब किताब लेंगे जिन्होंने ये सब घिनौनी और इंसानियत सोज इस वाक़े को अंजाम दिया। तो मुआशरे के अंदर जो गलत फहमियाँ, मुसीबतें, परेशानियां हैं, दुआ करें कि हम सब इससे निकले और इज्तमाही जिम्मेदारी को समझते हुए उन लोगों की मदद करें जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। अननेसेसरी कमेंट्री के बजाय, गैर जरूरी बयानात और तबसरों के बजाय कानूनी तौर पर इन गरीब और बेचारे और बेसहारा इन ये जो सारी फैमिलीज हैं इनकी मदद कैसे की जा सकती है, इस पर भी हमें सोचना है। रेस्ट एजेंसीज पर छोड़िएगा जो जमीन से, पाताल से, नीचे से निकाल कर गुनहगारों को निकालते हैं, तो ये केस तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। लेकिन फिक्र की बात है कि छोटी बच्चियां निशाना बनने लगी हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कोई घूम रहा है गाड़ियां लेकर वो पकड़ रहा हो, मेरे पास इस बात के एविडेंसेस नहीं है, मगर चीजें कुछ हैं जिसकी पर्दादारी नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। 5 केसेस 20 दिनों में उस सरजमीन पर जहां इस तरह के दूर दराज इलाकों में होने वाले इंसिडेंट्स को कभी कभार याद किया जाता, आज ये खुद इस बात का मुशाहिदा कर रहा है।